आईपीएल 2021 के हर मैच में धमाका हो रहा है और कुछ ऐसा ही धमाका हुआ कल के केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बीच में। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले केकेआर ने अपनी इनिंग खत्म कर ली। अब दूसरी बारी शुरू होने वाली थी जिसमें सामने स्ट्राइक पर थे पृथ्वी शॉ और उनके सामने बॉल डालने को तैयार थे शिवम मावी। अब सोचिए कि पहले ओवर की पहली बॉल कोई बंदा फेस करने जा रहा है, थोड़ा हेजिटेशन तो सामने होगा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने वहीं से ही बॉलर की धुनाई चालू कर दी और पहले ओवर की 6 बॉलों में 6 चौके ठोक डाले। अब इसके पहले तक 2012 में अजिंक्य रहाणे ने आरसीबी के खिलाफ एक कारनामा किया था, लेकिन उसके बाद सीधे 2021 में यह कारनामा देखने को मिला। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आईपीएल में पहले ही ओवर में 6 बॉलों पर 6 चौके ठोकने का कारनामा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ ने किया है। और अगर आपने पृथ्वी का यह शो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आपका YouTube पे चैनल है तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब आपके 1 लाख यानी कि 0.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको रूबी प्ले बटन दिया जाता है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो उसे कौन सा प्ले बटन दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है, जो कि आज पूरी ही दुनिया में सिर्फ 4 YouTube चैनल्स को मिला है, जिसमें से 2 YouTube चैनल इंडिया के हैं। उनमें से सबसे पहले आता है टी सीरीज, दूसरे नंबर पे है प्यूडीपाई, तीसरे नंबर पे है कोको मिलन और चौथे नंबर पे है सेट इंडिया। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। ऑक्सीजन का सिलेंडर और एम्बुलेंस शहरों में ही नहीं मिल पा रहे तो गांव तो दूर की बात है। ऐसे में अगर गांव में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये करके दिखाया जोधपुर के तापू गांव के एक बेटे ने, जिसकी मां कोविड पॉजिटिव थी। अब गांव में तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो गांव से अपनी मां को जोधपुर लेके जाना था, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अब उसने बजाय हिम्मत हारने के अपना दिमाग लगाया और जुगाड़ ऐसा किया कि उसने अपनी पहले पिकअप उठाई और अपने जानने वाले के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उठाई। अब वो मशीन तो चलती थी बिजली से, इसलिए उस बंदे ने एक जनरेटर किराए पे लिया और अपनी पिकअप के पीछे बांध लिया और उसी जनरेटर के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर मशीन को चलाए रखा पूरे रास्ते और अपनी मां को गांव से जोधपुर के बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाया और अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको ये घटना के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। रजनीकांत को साउथ में थलैवा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। यह बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में सीएम की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, सीएम की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। गाइस, आपको ये घटना को सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।